हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा जिसे देव दीपावली भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन दीपदान, स्नान, दान आदि का बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान शिव की नगरी काशी में देव दीपावली मनाई जाती है और भगवान शिव और गंगा माता की पूजा अर्चना की जाती है। शाम के समय में गंगा की आरती होके दीपदान किए जाते हैं। जो लोग कार्तिक नहाए हैं वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने व्रत का उद्यापन करते हैं और मंदिर, घर में देव दीपावली के रूप में सब जगह दिए जलाते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितना स्नान आदि दान का महत्व है उतना ही कथा सुनने का भी महत्व है। तो दो कहानी है। कहानी सुने तो उससे पहले हाथों में अक्षत या फूल ले ले, क्योंकि इसके बिना कहानी नहीं सुनते हैं। और कहानी सुनते हुंकारा जब जरूर भरे, जैसे करके जरूर बोलें। तो कहानी शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर के 3 पुत्र थे। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्रों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी से उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनके आगे कहा कि तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो। तो तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। और 1000 साल बाद जब मिले तो तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक साथ भेदे, ऐसे देवता से ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग कर तीनों जने बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। फिर तीनों ने मिलकर नगरों का निर्माण करके तीनों लोक पे अपना अधिकार जमा लिया। इससे इंद्र देवता और तीनों राज्यों से भयभीत हुए भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर के पास गए तो इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इसकी हर चीज देवताओं से बनी हुई थी। चंद्रमा, सूर्य रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बना और शेषनाग प्रत्यंचा बने और भगवान खुद तीर बने और तीर की नोक पे अग्नि विराजमान हुई। इस प्रकार भगवान और तारकासुर के तीनों पुत्रों में भयंकर युद्ध हुआ। जब तीनों एक ही सीध में आ गए तो शिव ने रथ को छोड़कर तीनों का नाश किया। इस प्रकार भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वरदान कार्तिक मास के दिन हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा को, इसलिए इस दिन का बड़ा ही महत्व रहा है। उस दिन से सभी देवता भगवान शिव की विजय उत्सव के रूप में दीप जलाने लगे और वो देव दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दे दी। उन्होंने अपने तप के बल से त्रिशंकु को शरीर स्वर्ग के वहां पर भेज दिया। देवता ये देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने इस प्रकार ज्योति को वापिस पृथ्वी लोक पे भेज दिया, जिससे विश्वामित्र ने अपना अपमान समझा। उनको यह स्वीकार नहीं था कि उन्हें कोई ऐसे अपमान करे, तो उन्होंने अपने तपोबल से उसे हवा में ही रोक दिया और नए स्वर तथा सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। देवता इससे भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा याचना की तथा विश्वामित्र को मनाने के लिए उनको स्थिति प्रारंभ करने लगे। अंत में देवता सफल हुए। विश्वामित्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने दूसरे स्वर्ग और सृष्टि की रचना बंद कर दी। इससे सभी देवता प्रसन्न हुए और उस दिन उन्होंने दीपावली मनाई, जिसे देव दीपावली कहा जाने लगा।
इसलिए कार्तिक के महीने को सभी महीनों में सबसे पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन यानी देव दिवाली के दिन, इस दिन सूर्य उदय के साथ में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना का बड़ा महत्व है। इसके बाद दीप दान करना और ज़रूरतमंदों को दान देना बहुत पवित्र और अच्छा माना गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट में हरि विष्णु श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।